कंवर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो हम ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान जो है 63A की शराइत पूरी ना होने की वजह से हम मुस्तरद कर देते वोट डालने वाले अरकान को। दूसरा ऑप्शन वो यही कह रहे हैं कि संगीन खिलाफ वर्जी है, इनहराफ करना, पॉलिसी से धोखाधड़ी कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इनहराफ के मामले का इन्हिसार शराइत पर पूरा उतरने के मामले पर नहीं होगा। सर, राइट नाउ इस फैसले के बाद आप क्या कुछ बदलता देख रहे हैं? अहमियत कितनी है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि अगर वो कानूनी तौर पर देखें, आइन की रोक के मुताबिक देखें, तो वो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, जुर्म सरजद हो गया। अब दूसरी मामला आता है, टेक्निकल बातें होती हैं कि जनाब हमें पार्टी के लीडर ने ब्रीफ नहीं किया, हमें चार्जशीट नहीं किया गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया। ये सारी बातें आती है, टेक्निकल बातें। तो चूंकि हालात इस वक्त ऐसे जा रहे थे कि वो टेक्निकल बातों को नजरअंदाज करके असल तौर पर जो साफ नजर आ रहा था बादी नजर में कि उनसे सरजद हो चुकी है, इनराफ हो चुका है, तो उन्होंने अपना पहली ऑप्शन इख्तियार करते हुए उनको डी सीट का हुक्म जारी कर दिया, डी सीट कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया। अब ये जो सीटें रह गई हैं 25 सीटों पर तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। इसमें 5 सीटें रिजर्व हैं और 20 सीटें का बराह रास्त इलेक्शन होगा सूबाई असम्बली का। वो भी शेड्यूल जारी कल या परसों इलेक्शन जारी कर देगा, बाई इलेक्शन। बाकी 5 सीटें हैं रिजर्व, दो हैं माइनॉरिटी, 3 है ख्वातीन की। यहाँ बड़ा एक अबहम पैदा हो रहा है। बड़े बड़े आइन कानूनदान, बड़े बड़े रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उन्हें पता ही नहीं कि इसकी असल कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। वो बार बार कहते हैं कि जब तक 20 सीटें का इलेक्शन नहीं होता तो उनकी सीटों की एलोकेशन दोबारा होगी। नहीं, आर्टिकल 224 ये कहता है कि जिस वक्त जो जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के बाद ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीटें रिजर्व सीटें होती है, कोटे के हिसाब से मखसूस कर दी जाती हैं और पार्टियों से बाकायदा प्रायोरिटी लिस्ट ली जाती है। वो फाइनल होती है टिल इलेक्शन तक खत्म, जब तक 5 साल पूर्ण होते। तो अब यहाँ इनके पास जो प्रायोरिटी लिस्ट पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी 8 अगस्त 2018 को, उसकी बुनियाद पर इनकी सीटें काफी बची हुई हैं। तो अभी मेरी बात हो रही थी फरख हबीब से भी, उनको भी हमने रास्ता दिखा दिया था कि भाई आप फौरी तौर पर असद उमर के जरिए आप लेटर भिजवा दें इलेक्शन पाकिस्तान को। वो 3 सीटें आपको ख्वातीन की मिल जाएंगी, 2 आपको माइनॉरिटी की मिल जाएंगी और 20 सीटों का जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। तो इस लिहाज से ये मैं आपके टीवी के प्रोग्राम में बताता बज़ाहिर हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि 5 सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। तहरीक इंसाफ की मौजूद हो गई है, 5 सीटें उनके पास रिजर्व है, वो कल ही मिल जाएंगी। सर, तो अब एक्चुअल पोजीशन जो बन रही है, बहुत जगह नंबर 173 दोनों जगह या 172 173 बताया जा रहा है। रन ऑफ इलेक्शन होगा, तरीकाकार क्या होगा, या किसी गवर्नर को लगाना जरूरी है कि वो कहें एतमाद का वोट ले? मामला तो जाएंगे किधर? बात दोनों पॉइंट पे है। 2 पॉइंट ये हैं कि अगर ये असद जो हमारे परवेज लाई साहब जो है स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब, अगर वफाकी हुकूमत ने इनको नॉमिनेट किया था एक्टिंग गवर्नर का, वो अगर एक्टिंग गवर्नर का चार्ज लेते तो आज उन्हें बड़ा फायदा पहुंचता। वो एज ए एक्टिंग गवर्नर वो कल ही ऑर्डर जारी करते हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें आइन की आर्टिकल 130 के तहत। लेकिन उन्होंने नहीं। अब भी अगर आप चाहें स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब और एक्टिंग गवर्नर का चार्ज संभाल लें तो वो कल ही ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वो एक्टिंग गवर्नर नहीं बनना चाहते तो फिर ठीक है, 1 जून को जो है वो जो वफाकी हुकूमत ने सबरी भेजी हुई है, सदर पाकिस्तान ने रोकी हुई है, उनके इख्तियार जो है 31 मई रात के 12 बजे तक ही है। और 1 जून को जो है वो गवर्नर पंजाब बरीक रहमान जो भी नाम है उनका, वो गवर्नर बन जाएंगे पंजाब के। अब सूरत हाल एक बड़ी दिलचस्प पैदा होने वाली है। जिस तरह प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अपने आइन को मुकम्मल तौर पर इख्तियार इस्तेमाल किया जो आइन ने उनको ताकत दी हुई थी, अब अगर गवर्नर पंजाब के पास बड़ी ताकत है, अब गवर्नर पंजाब के पास अगर ये रेफरेंस आता है कि जब आप एतमाद का वोट लें तो गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट कहे अच्छा ठीक है जी पहले बाई इलेक्शन होने दें फिर हम एतमाद का वोट देखेंगे। तो सबसे बड़ी अहम बात ये जो मैं आपके प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं तो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, अगर गवर्नर पंजाब इनका आ गया जैसे वफाकी हुकूमत ने नामजद किया है तो वो ये कहे कि ना ठीक है 22-20 सीटों का जब तक सूबाई सीटों पर इलेक्शन नहीं हो जाता है बाई इलेक्शन
तो मैं तो एतमाद का इसका मतलब है जब तक तुम एतमाद के वोट का नहीं कही जाता तो वजीर आला हमजा शहबाज रहेंगे। और अगर मैं रन ऑफ इलेक्शन का पूछूं कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसकी कॉल किसको देना होगी कि फलां तारीख को दोबारा इलेक्शन होगा और दोनों कैंडिडेट आ जाए वहां पर इलेक्शन के लिए और साबित करें किसके पास वो भी गवर्नर देगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर की गैर मौजूदगी में ये असेंबली अब किसी तरफ आगे पीछे नहीं हो सकती। हमजा शहबाज इसके वजीर आला रहेंगे जब तक एतमाद का वोट ना ले ले या रन ऑफ इलेक्शन नहीं हो जाता, उस वक्त हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वजीर आला रहेंगे। लेकिन चूंकि मामला आईनी और कानूनी बुरान पैदा हो गया है तो गिरफ्त कमजोर हो जाएगी। वो जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो देख लेगी, ये तो चंद दिनों के मेहमान है, आते कि नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये सर एक नुकता और समझा दीजिएगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, उसको रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहेंगे। दूसरा कह रहे हैं तरीन ग्रुप के जो वकील हैं नुमाइंदा के पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट भी हो रहा है इस वक्त कि अब आया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा होगा उन लोगों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये सब कह रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट अपना आईनी इदारा वो अपना काम करते रहे। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुआवजा ना करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो राय है, ठीक, उसको बाइंडिंग नहीं है। वो मामल दरामद जो है पार्लियामेंट उस पर बाइंडिंग है। पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो बाइंडिंग होगा। जब तक पार्लियामेंट उसको कानून साजी नहीं कर लेती, वो एक राय है। तो क्या रिलीफ का चांस है अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर मेंशन हुआ है, लेकिन अगर ये लोग मुनहरिफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनको कोई रिलीफ मिल सकता है? वहां नहीं मिल सकता है। देखेंगे आइन के आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर दे नेगेटिव या पॉजिटिव तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के इख्तियारात हैं, उनको अपील करने का हक दिया गया है। उसके तहत वो अपील करेंगे, लेकिन वहाँ उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड सेट कर लिया है तो वहाँ वक्त जाया करने वाली बात है, कोई रिलीफ मिलने के इम्कान नहीं है। ये जो फैसले आ रहे हैं, एक मुख्तसर बात कह दीजिएगा, कंफ्यूजन बढ़ रहा है आईनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन को लेके, क्योंकि ये आईनी बहरान खड़ा हुआ है यहाँ 1-1.5 महीने से। कंफ्यूजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मामला इजी हो रहे हैं? कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बहुत बहरान है। फेडरल हुकूमत में तो कोई आईनी कानूनी बहरान नहीं है। शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए आराम से, उन्हें कोई ना उन्हें एतमाद का वोट लेना ना वो आराम से बैठे हुए। लेकिन पंजाब में बहुत शदीद तौर पर मामला बहरान पैदा हो गया है। अगर पंजाब में अगर गवर्नर आने के बाद अगर रन ऑफ इलेक्शन में भी फैसला नहीं होता तो फिर गवर्नर पंजाब को ये इख्तियार हासिल है कि वो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दे आर्टिकल 130 के तहत। ठीक है जी, गवर्नर का इख्तियार आर्टिकल 130। भट्टी साहब आपकी इजाजत से मैं हैदर वहीद साहब का भी लीगल इस पे एनालिसिस ले लूं। हैदर वहीद साहब, ये कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब के कंफ्यूजन बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। पंजाब के मामला तो वाकई हाथ से निकल रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल अब जो इत्तेहादी हुकूमत आई थी उसका नहीं, और हमजा शहबाज आईनी कानूनी तौर पर भी नहीं तो अखलाकी तौर पर क्या खुद पीछे नहीं हट जाना चाहिए पूरी सूरत हाल से? देखिए, एक सियासी मामला होते हैं और फिर एक कानूनी मामला होते हैं। कानूनी मामला जो हैं उनकी पेचीदगियों की वजह से जो सियासी इस्तेहकाम है वो नहीं आ पा रहा, और माशी मामला जो हैं उनकी वजह से भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। एक सर्टेनिटी जब होती है हुकूमत में तो फिर मईशत भी उससे बेनिफिट करती है, फैसले भी हो पाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो कानूनी मामला जो हैं वो भी फिर इस्तेहकाम देते हैं जब स्टेबिलिटी आ जाती है। अभी इस वक्त जो मामलात हैं उसमें हमजा शहबाज साहब जो हैं वो हैं तो वजीर आला, लेकिन ना कानून साजी कर सकते हैं, ना उनके पास मेजॉरिटी है। जब तक लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस का वोट उनसे कहा जाता है कि लें वो, और वो उसमें फेल नहीं हो जाते या रन ऑफ इलेक्शन में वो हार नहीं जाते, वो बहरहाल अभी वजीर आला तो हैं। और जहां तक अपील की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ये ECP का फैसला जो है वो अपील तो हो सकता है, और उसका मुद्दा ये भी एक तरफ हो सकता है कि हमें पार्टी लीडर ने कानून के मुताबिक जिस अनएम्बिगुअस और क्लियर तरीके से नोटिफाई करना था कि क्या सिमत होनी चाहिए पार्टी की और वोट की, वो क्योंकि वाजे नहीं थी, कानून के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा हमें जो है डिसिडेंट समझा ही ना जाए। एक तो ये भी हो सकता है मुद्दा। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि अब ये वोट पहले हो चुका था तो लिहाजा इसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के मुतरादिफ होगा, और जब तक के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो है वो स्पेसिफिकली ना कहा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता इसके। लेकिन जो है वो बरक्स राय होगी कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव ये इसलिए नहीं है
क्योंकि आपने जिसको वोट दिया था उसका टर्म खत्म नहीं हो गया, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं हो गया। हमजा शहबाज का टेन्योर जो है वो अभी भी सबसिस्टिंग है, लिहाजा आपका वोट अभी भी रेलेवेंट है और ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये है कि आपका वोट क्योंकि आपने पार्टी लाइन के खिलाफ दिया और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक इस तरह जब आप करते हैं तो वो एक एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी है और आपका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस वजह से हम आपका वोट जो है वो काउंट नहीं करेंगे और आपको डिसीट कर देंगे। ठीक। अब वोट काउंट ना होने का इफेक्ट जो है वो एक अलहदा है और जाहिर है डिसीट होने का अलहदा है। पहले सुप्रीम कोर्ट की राय से पहले यह समझा जा रहा था कि शायद वो सिर्फ डिसीट होंगे लेकिन वोट काउंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की राय जो है, जो मेरे ख्याल से तो कम से कम बाइंडिंग है, ऑल्दो राय है लेकिन वो राय क्योंकि बाइंडिंग है और ईसीपी पे भी बाइंडिंग है और तमाम इदारों पे बाइंडिंग है, पार्लियामान पे और सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, तो मेरे ख्याल से ईसीपी के फैसले में चाहे वो कहें ना कहें इसका आंसर तो जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी होना चाहिए। लेकिन इसके नतीजे में तो नजर यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आंसर इसमें बिल्कुल है और इसीलिए एक आध दिन डिले भी शायद फैसले को किया गया था कि पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल। हैदर वहीद साहब, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी से मेंशन है कि दूसरा ऑप्शन मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना संगीन मामला है और सुप्रीम कोर्ट के जैसा कि फैसले में कहा गया है और साथ ही अगर मगर भी हटा दिया गया इसके अंदर से कि इनहराफ का मामला, इनहराफ की शराइत पर पूरा उतरे ना उतरे उससे हट कर होगा, इनहराफ ही कहलाएगा। भट्टी साहब, जो बात यहाँ पे कानून दान कर रहे हैं, अब आईनी और कानूनी तौर पर कहा जाए कि शायद कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब हमजा शहबाज ना कानून साजी कर सकते, ना फैसला साजी कर सकते, नंबर गेम भी उलझ गया है। ये 11 करोड़ का सूबा इतना भी यारो मददगार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी तौर पर कंवर साहब और वही हैदर साहब ने बड़ी तशरीह कर दी अपने, वो ये बेहतर मुझसे जानते हैं। कल मेरे प्रोग्राम में इत्तेदाद अहसन साहब ने कहा था कि हमजा एक्चुअली वज़ीर आज़म वज़ीर आला रहे ही नहीं, अब हर आईनी कानून, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अखलाकियत और कानून है कब से, कहाँ है, किस जगह है, किसको मिलता है? इसी सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान बुरा भला कहते थे जब उन्होंने रात 12 बजे लगाई। अब तो इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा भी मांगते रहे। इलेक्शन कमीशन को कहते थे नून लीग का वर्कर है। तो भाई इस मुल्क में धक्काशाही है, फैसले कहीं और होते हैं, वो लिखता कोई और है, बोलता कोई और है, हम आके टीवी पे अपना मंजर बेचते हैं। अभी आप तो समझ रहे हैं फैसले अदालत और इलेक्शन, मैं अपने फैसले कर रहा हूँ, इधर अपनी राय का कह रहा हूँ यार। मुझे क्यों कंटेम्प्ट में, दोनों माहिर वकील हैं, कानूनदान हैं। ये पाकिस्तान में ना अखलाकियत है, सियासत का एक उसूल है, इसमें कोई उसूल नहीं। सियासी बहरान ना हो तो ये मामला अदालतों में जाने ही नहीं चाहिए। यस, सियासी बहरान है तो अदालतों में जा रहे हैं। जब आपका जो साबिक वज़ीर आज़म है वो 3.5 साल कहता था मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये डाकू चोर है, मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है वो आइन शिकन है। जब आपकी रंजिशें, इख्तलाफ राय, दुश्मनी की हद क्रॉस कर चुकी है, मेरे दोनों काबिल एहतराम है, मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन खूनी होंगे, ये करा के देख लें। भट्टी साहब, अभी बात की आपने सियासी बहरान और इसकी, क्या गुज़िश्ता जो वज़ीर आज़म रहे उन्होंने इदारों को सुनाने में जल्दी कर दी कि आज फैसले उनके हक में, और जो अभी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला वो फैसला ही नहीं कर पा रहे क्योंकि निज़ाम नहीं चला पा रहे, तो कोई फैसला कर ले। देखिए, मौजूदा जो हुकूमत आई है ना, नहायत अदब एहतराम से, ना वो महंगाई के नाम पे एहतजाज करा था, वो अपने केस ख़त्म करने आई है।